हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भव्य जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब हम राजस्थान इतिहास की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें अभी तक हमने मेवाड़ का इतिहास था वह कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की अगली रियासत पर, और अगली रियासत में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा राठौड़ों का इतिहास। कौन सा इतिहास है? राठौड़ों का इतिहास। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, राठौड़ वंश भी क्या दे रखा है, हमारे सिलेबस में मेंशंस कर रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राठौड़ों के इतिहास से। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो राठौड़ हैं जिन्होंने जिनका शासन राजस्थान में कहाँ पर था, मारवाड़, किशनगढ़ और बीकानेर जैसी रियासतों पर। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि आखिर ये राठौड़ थे कौन, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कहाँ के माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पे बात करते हैं वह क्या होता है, राठौड़ों की उत्पत्ति। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह कौन सा है, राठौड़ों की उत्पत्ति, कि राठौड़ों को मूल तक कहाँ का माना जाता है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि जो राजस्थान का जो राठौड़ वंश था वह कहां से आया था, वह यूपी से आया था। और यूपी में कौन सी जगह से आया था, तो वह यूपी के कन्नौज से आया था। यूपी के कन्नौज में एक वंश था। कौन सा वंश था? गहड़वाल। कौन सा वंश था? गहड़वाल वंश। ये गहड़वाल वंश वही है जिसका एक राजा हुए थे, उनका क्या नाम था? जयचंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी को राजस्थान पर आक्रमण करने हेतु क्या किया था, मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। कौन से वंश के शासक थे वे? गहड़वाल वंश के। तो राठौड़ों को क्या कहा जाता है कि यह गहड़वाल वंश के क्या थे? सदस्य थे। और इनका मूल स्थान काफी माना गया है कन्नौज, और कन्नौज यूपी में। दूसरे कुछ इतिहासकारों का मत है कि राठौड़ यूपी के बजाय कहां से आए थे? दक्षिण भारत से। यूपी के बजाय कौन सी जगह से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। और दक्षिण भारत में एक राजवंश था, उस राजवंश का क्या नाम है? राष्ट्रकूट। कि राष्ट्रकूट का अपभ्रंश होकर क्या बना है बाद में? राठौड़ बना है। तो आपसे सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राठौड़ की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत है। सबसे पहला मत है कि कुछ लोग तो इनको क्या मानते हैं कि कुछ लोग इनको कन्नौज यूपी के गहड़वाल वंश से संबंधित मानते हैं, और कुछ लोग इनको दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर थे कौन। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, हमारे ऑप्शन में जो है हमें उस पर क्या करना है? टिक करना है। कि राठौड़ की मूल उत्पत्ति अगर पूछी जाए तो कहां से पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कन्नौज यूपी का गहड़वाल वंश या फिर दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। यहाँ के क्या माना जाता है? राठौड़ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो मान लिए कि ये इन जगहों से आए थे। अब इन्होंने राजस्थान में आकर कौन कौन सी जगह पर है जहां पर शासन किया था। तो अब हम बात करेंगे राठौड़ रियासतों की, कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जहां पर क्या था? राठौड़ों का शासन था। तो राजस्थान में ऐसी 3 रियासतें थी। सबसे पहली रियासत कौन सी थी? मारवाड़। सबसे पहली रियासत कौन थी? मारवाड़। दूसरी रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और तीसरी रियासत कौन सी थी? तीसरी रियासत थी हमारी किशनगढ़। सिंपल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राठौड़ों की कितनी रियासत थी। तो राजस्थान में राठौड़ों की कुल 3 रियासत थी। कौन कौन सी थी? मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत। यानी कि जब हम राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसके बीच में 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले मारवाड़ का इतिहास, फिर बीकानेर का इतिहास, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? किशनगढ़ का इतिहास क्या पढ़ेंगे। हम इनको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, वह कहां से करते हैं? मारवाड़ रियासत से। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी हमारी? मारवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मारवाड़ का इतिहास। कि सबसे पहले हम कौन सी रियासत को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। और अगर मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बात करें या फिर राजस्थान में, क्योंकि जो बीकानेर रियासत है जिसकी स्थापना किसने करी थी? राव बीकानेर। बीकानेर शाखा की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर। वह भी कहां से निकले थे? तो वह भी जोधपुर से निकल कर गए थे। और किशनगढ़ रियासत भी क्या है? जोधपुर वालों की थी। तो यानी कि सबसे पहले राठौड़ों का अगर कहीं पर शासन होता है राजस्थान में तो वह कौन सी रियासत में होता है? तो वह होता है मारवाड़ रियासत में। लेकिन वह कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहली बार में
यहाँ पर आकर राठौड़ों के नाम से शासन किया होगा, यानी कि इनका आदि पुरुष कौन था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में राव सिंहा, इनके बारे में राव सिंहा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो राठौड़ों के राजा थे वह क्या टाइटल लगाते थे अपने नाम के आगे, राव। जैसे मेवाड़ के राजा क्या लगाते थे, पहले तो रावण लगाते थे, उसके बाद में क्या लगाने लग गए थे, उसके बाद में वह महाराणा लगाने लग गए थे। वैसे ही मारवाड़ के राजा अपने नाम के आगे क्या टाइटल लगा रहे हैं, तो राव टाइटल। तो पहला राजा कौन है, राव सिंहा। पहला राजा कौन है, राव सिंहा। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मारवाड़ का यानी कि राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राठौड़ों का आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब यानी कि स्थापना करने वाला। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है, स्थापना करने वाला। कहा जाता है कि यह 1240 ईस्वी में, कब, 1240 ईस्वी में कहां पर आया था, मारवाड़ आया था। कहां से आया था, तो यूपी में एक जगह पड़ती है बदायूं। यूपी की एक जगह है, उसका क्या नाम है, बदायूं। कहां पर है, यूपी में। कि 1240 में राव सिंह क्या है, मारवाड़ आया था। कहां से, बदायूं यूपी से। अब मारवाड़ आने का इसका रीजन क्या था, तो मारवाड़ आने का इसका रीजन था पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। मारवाड़ आने का क्या रीजन था, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु क्या आया था, राव सिंह मारवाड़ आया था। कब आया था, 1240 ईस्वी में। किसकी रक्षा हेतु, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु क्या आया था, राव सिंह मारवाड़ आया था। और मारवाड़ में एक जगह पड़ती है, एक जिला, जो बाड़मेर जिला हमारे राजस्थान का जो पहले किसी रीजन में आता था वह मारवाड़ रीजन में आता था। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, उसका क्या नाम है, खेड़। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का क्या नाम है, खेड़। तो खेड़ को क्या बनाते हैं, ये अपनी राजधानी बनाते हैं। खेड़ को क्या बनाते हैं, ये अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इनकी राजधानी पूछी जा सकती है कौन सी जगह थी, तो खेड़। कहां पर है ये, बाड़मेर में। खेड़ बाड़मेर क्या थी, राव सिंह की राजधानी थी। क्या थी, खेड़ बाड़मेर क्या थी, राव सिंह की राजधानी थी। अब यह किस लिए मारवाड़ आए थे, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु। तो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इन्होंने किससे रक्षा करनी थी, पालीवाल ब्राह्मणों की, तो मुस्लिम सेना से। किससे रक्षा करनी थी, मुस्लिम सेना से। तो मुस्लिम सेना से रक्षा कहां पर करी थी, तो पाली के पास में। क्या है, पाली। पाली के पास में क्या किया था इन्होंने, मुस्लिम सेना का सामना किया था। पाली के पास में क्या है, मुस्लिम सेना का सामना किया था। और कहा जाता है कि उस युद्ध में, यानी कि हम बात करें कि राव सिंह ने पाली में मुस्लिम सेना से पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की। क्योंकि राव सिंह मारवाड़ क्यों आया था, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। तो राव सिंह ने पाली में मुस्लिम सेना से पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की। और कहा जाता है कि वह युद्ध इतना घनघोर था कि इस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, 1 लाख स्त्री पुरुष। क्या था, इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए थे। क्या, कितने लोग मारे गए थे, तो इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए। एक लाख स्त्री पुरुष मारे गए। इसलिए इस युद्ध को किस नाम से फेमस है मारवाड़ में, इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, इसलिए इस युद्ध को लाख जबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस युद्ध को लाख जबर। इसलिए इस युद्ध को लाख जबर, क्योंकि कितने लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग। इसलिए इस युद्ध को क्या का नाम दिया गया है, लाख जबर कहते हैं। मारवाड़ का लाख जबर कौन सा युद्ध है, जो राव सिंह ने क्या किया था, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु मुस्लिम सेना से जो युद्ध किया था। इस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए थे। इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का लाख जबर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट क्या नहीं करता, याद नहीं करता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लाख जबर किसने किया था मारवाड़ में, तो लाख जबर किसने किया था, राव सिंह ने किया था। और मुस्लिम सेना का सामना कहां पर किया था, पाली में। पाली में किसका सामना किया था इन्होंने, मुस्लिम सेना का। और उन मुस्लिम सेना का सामना करते हुए राव सिंह क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त। इसलिए इनकी छतरी जो बनी हुई है वह कौन सी जगह बनी हुई है, वह पाली में एक जगह पड़ती है बिठू।
पाली में एक जगह पड़ती है, कौन सी है? बिठू। बिठू पाली में क्या पड़ती है? रावसिया की छतरी बनी हुई है। बिठू पाली में क्या बनी हुई है? रावसिया की छतरी बनी हुई है। तो रावसिया से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें कि अभी तक हमने रावसिया के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं, तो उन सभी को अगर समराइज करें तो सबसे पहले क्या है? 1240 में मारवाड़ आए थे। कहां से आए थे? बदायूं यूपी से आए थे। किसके लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ठीक है। राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी? तो खेड़। कौन से जिले में पड़ती है? बाड़मेर जिले में इन्होंने राजधानी बनाई थी। उसके बाद में मुस्लिम सेना का सामना कहां पर किया था इन्होंने? पाली में। पाली में एक बिठू नाम की जगह पड़ती है, वहां पर क्या बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है। पाली में मुस्लिम सेना का सामना करते हुए क्या 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए थे। इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? इसलिए इस युद्ध को लाख जौहर कहते हैं। इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? लाख जौहर क्या कहा जाता है? इस युद्ध को लाख जौहर कहा जाता है। तो ये पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? रावसिया के बारे में, जिनको क्या कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष। जिनको क्या कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष। उसके बाद में जो सेकंड नंबर के जो राजा है वह कौन है? दुहड़। कौन है सेकंड नंबर का राजा? दुहड़। सिर्फ 2 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले मारवाड़ों की जो कुलदेवी थी, जो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी, मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी वह कौन सी माता थी? नागणेती माता। मारवाड़ के राठौड़ों की जो कुलदेवी थी उस माता का क्या नाम था? नागणेती माता। इस नागणेती माता की मूर्ति को दुहड़ जी मारवाड़ लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से। तो राव दुहड़ जो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेती माता की मूर्ति, नागणेती माता की मूर्ति कर्नाटक से वापस लाए। कहां से लाए थे? कर्नाटक से वापस लाए। और कर्नाटक से वापस लाकर कहां पर? नागाना एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह का नाम क्या है? नागाना में स्थापित किया। कहां पर स्थापित किया? नागाना में स्थापित किया। किसको? नागणेती माता की मूर्ति को। कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से, जो कि क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है। जो कि क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है। और उनको कहां पर स्थापित किया था? तो उनको नागाना में स्थापित किया था। क्या? नागाना में क्या किया था? उनका नागणेती माता का मंदिर बनाया था। उसके बाद में अगले राजा जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है मल्लीनाथ जी। जो तीसरे राजा हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी मेवानगर। मल्लीनाथ जी की राजधानी क्या थी? मेवानगर। कौन सी जगह पड़ती है? बाड़मेर। कौन सी जगह पड़ती है? बाड़मेर। और मल्लीनाथ जी ने भी क्या किया था? मालवा में जो मुस्लिम बादशाह था, कौन? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ों को हराया था। तो इनके बारे में याद रखना है कि मालवा के निजामुद्दीन को हराया। मालवा के निजामुद्दीन को हराया। और निजामुद्दीन की कितने सैनिक टुकड़े थी? तो 13 सैनिक टुकड़े। कितनी सैनिक टुकड़े थी? 13 सैनिक टुकड़ियां। 13 सैनिक टुकड़े, जिनको क्या किया था? मल्लीनाथ जी ने परास्त किया था। क्या किया था? मल्लीनाथ जी ने परास्त किया था। अब मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो मल्लीनाथ जी थे तो राजा, राजकुल में पैदा हुए, राजकुमार थे, बाद में बड़े होकर क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। लेकिन इनका आचरण और इनकी संगति एक साधु सन्यासी के तौर पर थी कि ये धर्म कार्य में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते, दान दक्षिणा में अपना ज्यादा व्यतीत करते, संसार को मोहमाया बताते और जन कल्याण को सर्वकारी मानते। इस कारण मल्लीनाथ जी को क्या कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को पश्चिमी राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। क्या? पश्चिमी राजस्थान का लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में क्या की जाती है? मल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। हम अभी मेवाड़ के इतिहास पढ़कर आए थे, प्लस हमने मारवाड़ के इतिहास में भी क्या है? हम 3 राजा पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने
किसी भी राजा के नाम के आगे जी नहीं लगाया, सिर्फ मल्लिनाथ जी के नाम के आगे क्या लगाया हमने, जी लगाया। उसका सिर्फ एक रीजन है क्योंकि ये ऐसे राजा थे जो कि क्या है आज भी जनमानस में किसके रूप में, एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इन्हीं कारण जो बाड़मेर क्षेत्र है उनका नाम क्या है, मालानी क्षेत्र। बाड़मेर को क्या बोलते हैं, बाड़मेर क्षेत्र को मालानी, वह इन्हीं मल्लिनाथ जी के कारण बोलते हैं। क्या, बाड़मेर क्षेत्र को मालानी किसके कारण कहा जाता है, मल्लिनाथ जी के कारण। मल्लिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालानी क्षेत्र कहा जाता है। मल्लिनाथ जी जो कोई कौन है, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता राठौड़ वंश के शासक, जिन्होंने किसको हराया था, मालवा के निजामुद्दीन को क्या किया था, उन्होंने युद्ध में परास्त किया था। फिर उनके बाद में जो अगले राजा आते हैं वह कौन से हैं, रावचुंडा। कौन है, रावचुंडा। नाम पहले सुना हुआ लग रहा है, हम इनका कहीं नाम पढ़कर आए थे, तो आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है कि जब हमने मेवाड़ में राणा लाखा पढ़े थे तो उसके बारे में हमने किसके बारे में चर्चा करी थी, रावचुंडा, जिनके पुत्र का क्या नाम था, हंसाबाई, जिनका विवाह किससे हुआ था, राणा लाखा से उनका विवाह होता है। उनका पुत्र कौन रहता है, रणमल। ये वही रावचुंडा है, सॉरी ये वही रावचुंडा है जिसकी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था, मेवाड़ के राणा लाखा से। लेकिन मारवाड़ में उन्होंने क्या क्या कार्य किए और मारवाड़ में उनकी क्या क्या गतिविधियां रही थी, हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो रावचुंडा है उनकी जो शादी है वह एक प्रतिहार राजकुमारी से होती है। क्या, एक प्रतिहार राजकुमारी, उसका नाम है इंद्र प्रतिहार। इनके जो विवाह है, रावचुंडा का जो विवाह है वो एक प्रतिहार राजकुमारी जिसका क्या नाम है, इंदा, प्रतिहार राजकुमारी इंदा के साथ में होता है। और प्रतिहार विवाह के उपलक्ष्य में क्या, मंडोर, एक पूरा का पूरा शहर क्या दे देते हैं, रावचुंडा को दहेज में देते हैं। पूरा का पूरा शहर क्या देते हैं, रावचुंडा को दहेज के रूप में देते हैं। यानी कि थोड़ी सी बात की जाए कि जो दहेज प्रथा है राजस्थान में वह प्राचीन समय से हमारे राजा महाराजा फॉलो करते आ रहे, क्योंकि रावचुंडा पूरा दहेज में क्या लेकर आए, पूरे के पूरा शहर लेकर आए हैं। और वह शहर किसने दिया दहेज में, तो वह प्रतिहारों ने दिया था। किसको, रावचुंडा को। जब रावचुंडा को यह दहेज में मिलता है, क्या, मंडोर दहेज में मिलता है, तो रावचुंडा इस मंडोर को क्या बना लेते हैं, अपनी राजधानी। मंडोर को क्या बना लेते हैं, अपनी राजधानी। अब मेवाड़ के राठौड़ों की जो राजधानी है वह कौन सी है, तो मेवाड़ के राठौड़ की अब राजधानी है मंडोर। क्या है, अब मेवाड़ के राठौड़ की राजधानी है, तो अब मंडोर मेवाड़ के राठौड़ों की राजधानी है। तो किसको दहेज में मिली थी, रावचुंडा को। इन रावचुंडा की एक और रानी थी, उस रानी का क्या नाम था, चांद कंवर। रानी का क्या नाम था, चांद कंवर, चांद जैसी थी इसलिए नाम क्या है, चांद कंवर। रावचुंडा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण कराया था। क्या है, जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसको किस नाम से जानते हैं, उसी रानी के नाम से, चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया किसने, रावचुंडा की रानी कौन, चांद कंवर ने। किसमें, जोधपुर में क्या करवाया था, इन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और इनकी एक और रानी थी, उस रानी का क्या नाम था, कि रावचुंडा की एक और रानी थी, उस रानी का नाम था किशोर कुमारी। क्या नाम था रानी का, किशोर कुमारी, जो कि रावचुंडा की बहुत ही प्रिय थी, यानी कि फेवरेट रानी। क्या नाम था, किशोर कुंवरी, सॉरी रानी का क्या नाम था, किशोर कुंवरी, जो कि रावचुंडा की सबसे फेवरेट रानी थी। इन्हीं किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर रावचुंडा ने जब राज्य बांटा था तो अपने बड़े पुत्र, क्योंकि रावचुंडा के बड़े पुत्र का क्या नाम था, रणमल, तो बड़े पुत्र रणमल को राजा ना बनाकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को राजा बनाया था। किसके प्रभाव में आकर, किशोर कुंवरी के प्रभाव में। बड़े पुत्र रणमल को क्या राजा नहीं बनाया, जबकि राजा किसको बनाया था, छोटे बेटे, उसका क्या नाम था, कान्हा। छोटे पुत्र को क्या बनाया था, राजा बनाया था। किसके प्रभाव में आकर, किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर रावचुंडा ने क्या किया था, कान्हा को क्या बनाया था, मारवाड़ का अगला शासक बनाया था, इसको कान्हा को। और बाद में इस कारण रणमल बाद में कहां चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। कहां पर, जहां पर उसकी बहन का ससुराल था। कहां पर, हंसाबाई का ससुराल। इसलिए हम पढ़ते हैं
कि अंत तक क्या होता है, रणमल मेवाड़ में ही शरण लेकर रहता है। वो इस कारण लेकर रहता है क्योंकि इसके पिता ने क्या कर दिया था, इसको राजा ना बनाकर क्या कर दिया था, इसके छोटे भाई को राजा बना दिया था। इसलिए रणमल क्या रहता है, अब मेवाड़ में रहता है और मेवाड़ के शासन कार्य में क्या करने लग जाता है, हस्तक्षेप करने लग जाता है। उसके बाद में रावचुंदा का एक बार संघर्ष होता है पुंगल के भाटियों के खिलाफ। किसके खिलाफ, पुंगल के भाटियों के खिलाफ। पुंगल के भाटियों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ मारा जाता है, या फिर इसको और अच्छे से लैंग्वेज में हम याद कर सकते हैं, पुंगल के भाटियों के खिलाफ युद्ध में मारा जाता है, युद्ध में मारा जाता है। तो रावचुंदा की मृत्यु कैसे होती है, पुंगल के भाटियों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए क्या मारा जाता है, वह युद्ध में मारा जाता है। लेकिन राजा किसको बना देता है, वह अपने छोटे पुत्र कान्हा को वह राजा बना देता है। और रणमल कहां चला जाता है, रणमल मेवाड़ चला जाता है। तो अब रावचुंदा के बाद में मारवाड़ का जो अगला राजा है वह कौन है, कान्हा। मारवाड़ का जो अगला राजा है वह कौन है, कान्हा। लेकिन कान्हा का भी क्या हो जाता है, विरोध किसके साथ में, साखला और भाटी, क्योंकि भाटियों से प्रतिरोध चल ही रहा था, क्योंकि भाटियों ने क्या कर दी थी, कान्हा के पिता रावचुंदा की हत्या कर दी थी। अब कान्हा का भी विरोध क्या है, साकला व भाटियों के साथ युद्ध में कान्हा भी मारा जाता है, के साथ युद्ध में कान्हा भी मारा जाता है। जब कान्हा की मृत्यु हो जाती है तो अब मेवाड़ क्या हो जाता, सॉरी अब मारवाड़ क्या हो जाता है, अब मारवाड़ बिना राजा के हो जाता है। उधर से मेवाड़ में रावचुंदा का जो बड़ा पुत्र है वह कौन है, रणमल। वह मेवाड़ में सिर्फ इस ताक में बैठा हुआ है कि कब मैं मेवाड़ की सहायता से जोधपुर पर कब्जा करूं, सॉरी मारवाड़ पर कब्जा करूं, और कब मारवाड़ का शासन अपने हाथों में ले लूं। अब कान्हा की मृत्यु का समाचार किसको मिलता है, रणमल को मिलता है। और रणमल तो था इस मौके की तलाश में कि कब वह मारवाड़ पर कब्जा करे। लेकिन अब उसके पास में एक बेहतरीन मौका था, रणमल के पास में क्या था, वह एक बेहतरीन मौका था कि वह पूरे मारवाड़ पर अपना कब्जा कर सके, क्योंकि मारवाड़ के जो राजा हैं वह साकला और भाटियों के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे जा चुके हैं। इसलिए रणमल कहां पर बैठा हुआ है, तो रणमल मेवाड़ में। तो यह मेवाड़ की सेना की सहायता से अपनी बहन से बोलता है कि बहना अब मैं मारवाड़ का राजा बन सकता हूँ, कृपया मुझे सैनिक सहायता दीजिए। इसलिए हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ की सेना किसके साथ जाती है, रणमल के साथ में। और रणमल क्या होता है, मेवाड़ की सेना की सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। किसकी सहायता से, मेवाड़ सेना की सहायता से क्या बना था, मारवाड़ का राजा बना था। और मेवाड़ के जो सैनिक थे या सरदार थे, उन्होंने भी मदद सिर्फ रणमल की इसलिए की थी, इसलिए नहीं की थी कि वह हंसाबाई का भाई था, सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि रणमल मेवाड़ में क्या करने लग गया था, रणमल मेवाड़ के राजकार्य में हस्तक्षेप करने लग गया था। जब मेवाड़ सरदारों को यह पता लगा कि रणमल जोधपुर पर अधिकार करने के लिए सेना पर मेवाड़ की सेना की मदद चाहता है, तो सरदारों ने खुशी खुशी इसकी सहायता सिर्फ इस कारण से की थी कि उन्होंने सोचा कि रणमल को अगर जोधपुर हमने दिला दिया तो ये जोधपुर में दस्त हो जाएगा और क्या है, मेवाड़ से चला जाएगा। लेकिन मेवाड़ सरदार यहाँ पे थोड़े गलत साबित हुए, क्योंकि रणमल ने बकायदा जोधपुर पर अधिकार, सॉरी मारवाड़ पर अधिकार तो किया ही, लेकिन उसने मेवाड़ नहीं छोड़ा। मेवाड़ का मोह उससे त्यागा नहीं गया और वह जोधपुर मारवाड़ पर अधिकार कर वापस पुनः आकर कहां पे बैठ जाता है, वापस वह मेवाड़ में आकर बैठ जाता है। और अब रणमल मेवाड़ में बैठा बैठा खुद की शक्ति बढ़ाने के बारे में विचार करता है कि एक बड़ी रियासत मारवाड़ का स्वामी में खुद बन बैठा था, दूसरी मेवाड़ रियासत का भी अब खुद का क्या है, स्वामी बनना चाहता था। और हमने जब मेवाड़ हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उसने ये अपने जो दिल की इच्छा मेवाड़ का स्वामी बनने की, वह इच्छा किसको बताई थी, अपनी प्रेमिका भारमली को। लेकिन वह देशभक्त महिला हंसाबाई से आकर पूरा वृत्तांत बताती है कि हंसाबाई आपका भाई किसी दिन महाराणा कुंभा की हत्या करेगा और क्या करेगा, मेवाड़ पर कब्जा करेगा। इस कारण हमने मेवाड़ हिस्ट्री में पढ़ा था कि हंसाबाई चुंडा को वापस कहां से, मालवा से बुलाती है, चुंडा को पूरा वृत्तांत बताती है कि किस प्रकार मोकल की हत्या हुई, किस प्रकार रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बढ़ता गया, किस प्रकार उसने मेवाड़ की सेना की सहायता से जोधपुर पर अधिकार किया।
और अब यह कुंभा को मारना चाहता है और क्या करना चाहता है, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है। इस कारण मेवाड़ सरदारों ने रणमल कुछ करे उससे पहले क्या कर दिया था, मेवाड़ सरदारों ने रणमल की हत्या कर दी। किससे, कि मेवाड़ सरदारों ने रणमल की प्रेमिका भारमली, क्या नाम था प्रेमिका का, भारमली, भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। क्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी। तो ये कहानी क्या है, हम पढ़कर आए थे, लेकिन रणमल क्या था, मारवाड़ का राजा बन चुका था। लेकिन मेवाड़ सरदारों ने क्या है, मेवाड़ में उसकी प्रेम का भारमल की सहायता से बाद में क्या कर दी थी, रणमल की हत्या कर दी थी। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि रणमल की हत्या के बाद में मेवाड़ में कौन बैठे, उसके पुत्र कौन, जोधा, वह उसके सभी परिवार के सहयोगी कहाँ भाग जाते हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और जोधा काफी शरण लेता है। तो हमने यही पढ़ा था कि काहुनी गांव में शरण लेता है। कहां पे शरण लेता है, काहुनी गांव में शरण लेता है। और बाद में रावचुंडा इसके पीछे पीछे आकर कहां पर अधिकार कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर। कहां पर अधिकार कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। ये सभी चीजें हमने क्या है, मेवाड़ हिस्ट्री में हम पढ़कर आ चुके हैं। बाद में क्या होती है, बाद में जोधा और कुंभा, क्या जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का क्या नाम है, आवल बावल। उस संधि का क्या नाम है, आवल बावल। क्या नाम है संधि का, आवल बावल। कब होती है, 1453 में। आवल बावल संधि किस किस के बीच में होती है, जोधा और कुंभा के बीच में, जिसमें क्या होता है, जोधा को क्या दे दिया जाता है, अपना राज्य वापस दे दिया जाता है। कौन सी संधि में दे दिया जाता है, आवल बावल संधि में। किसके द्वारा, मेवाड़ द्वारा राज्य वापस दे दिया जाता है। इतनी बातें हमने मेवाड़ हिस्ट्री में पढ़ी है। यानी कि 1453 के आवल बावल संधि में मारवाड़ राज्य वापस पुनः कौन प्राप्त करता है, जोधा। तो यानी कि अब मारवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, तो अब मारवाड़ का अगला राजा बनेगा रावजोधा। अब मारवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, रावजोधा। मारवाड़ का अगला राजा कौन है, रावजोधा, जो कि किसका पुत्र है, रणमल का पुत्र है। कौन है, रावजोधा। रावजोधा जो कि 1453 में महाराणा कुंभा के साथ में कौन सी संधि करता है, आवल बावल की संधि करता है। और क्या छुड़वाता है, अपनी राजधानी मंडोर छुड़वाता है। लेकिन रावजोधा ये सोचता है कि मंडोर पर मेवाड़ ने इतनी आसानी से कब्जा कर लिया, कल को ये वापस आकर कब्जा कर सकते हैं। और मेवाड़ के अभी तो कोई भी अन्य दुश्मन आकर वापस कब्जा कर लेगा, तो मैं कैसे सुरक्षा करूं। तो मुझे अपनी राजधानी कहां पर, जैसे किसी समय में मेवाड़ के जयसिंह ने सोचा था, जब उसकी राजधानी नागदा को क्या कर लिया था, नागदा को इल्तुतमिश की सेना ने लूट लिया था, तो उसने क्या सोचा था कि मैं पहाड़ी इलाके में जाऊं, क्या पहाड़ी इलाके में जाऊं। और उसने राजधानी ट्रांसफर कहां पर करी थी, मेवाड़ की चित्तौड़गढ़। ठीक वही विचार किसके मन में आ रहे हैं, जोधा के मन में आ रहे हैं कि मैं मेरी राजधानी मंडोर से ट्रांसफर करके कहां पर ले जाऊं, किसी पहाड़ी इलाके में। कहां पर ले जाऊं, किसी पहाड़ी इलाके में ले जाऊं और वहां पर क्या है, अपनी सुरक्षित राजधानी बनाओ। इसलिए रावजोधा अब क्या करना चाहता है, अपनी राजधानी ट्रांसफर करना चाहता है। और इसकी ट्रांसफर कहां करता है, तो यह करता है, इसकी तलाश जाकर कहां खत्म होती है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। तो ध्यान रखना है कि 1459 ईस्वी, क्या है, 1459 ईस्वी रावजोधा अपने लिए एक नई राजधानी का निर्माण करता है। क्योंकि वह शहर रावजोधा ने बसाया था, इसलिए उस शहर का नाम क्या रहता है, जोधपुर। क्या नाम रहता है, जोधपुर। तो 1459 में रावजोधा क्या करता है, जोधपुर की स्थापना करता है। क्या करता है, जोधपुर की स्थापना करता है। और जोधपुर की स्थापना में अपने लिए रहने के लिए कुछ सुरक्षित जगह की तलाश करता है। तो कौन सा दुर्ग बनाता है, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग बनाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर बनी हुई है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बनी हुई है, तो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन से पहाड़ी पर, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। मंडोर से कितनी दूरी पर है, तो मंडोर से दक्षिण में। इसकी अगर मंडोर से दूरी पूछी जाए तो यह कहां पर है, मंडोर से दक्षिण में 6 मील की दूरी। कितनी दूरी,
6 मील की दूरी पर क्या स्थित है? अब राव जोधा की नई राजधानी जिसका क्या नाम है? जोधपुर, स्थापना कब करता है? 1459 ईस्वी में। और रहने के लिए कौन सा दुर्ग बनाता है? मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिरैतूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर विशेष पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी जो नींव है वह किसने लगाई थी? तो इसकी नींव लगाई थी करणी माता ने। किसने लगाई थी? करणी माता ने। तो करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव लगाई थी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की। क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या लगाई थी? नींव लगाई थी। 1459 में कौन सा शहर बसाता है? तो जोधपुर। और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब करता है? तो 1460 में। तो ये आपको इसकी कल्चरल एक्टिविटी में पता होना चाहिए। क्या है? कल्चरल एक्टिविटी में पता होना चाहिए। और मंदसौर से दक्षिण में 6 मील की दूरी पर क्या करता है? यह अपने नए शहर, अपनी नई राजधानी जोधपुर की स्थापना करता है। अब थोड़ी और बात करें राव जोधा के बारे में। तो राव जोधा की एक रानी थी। क्या थी? राव जोधा की एक रानी थी, उनका नाम था जसमादे। राव जोधा की रानी का क्या नाम था? जसमादे। क्योंकि राव जोधा की रानी ने एक तालाब का निर्माण कराया था, यानी कि रानी शाह ने तालाब का निर्माण कराया था, इसलिए उस तालाब का क्या नाम है? रानीसर तालाब। क्या नाम है? रानीसर तालाब। प्लस राव जोधा ने क्या बसाया था? तो 1459 में क्या बसाया था? जोधपुर शहर की स्थापना की थी। साथ के साथ में 1460 में क्या किया था? मेहरानगढ़ फोर्ट। इसकी स्थापना करी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। और उसकी एक रानी है, उसका क्या नाम है? जसमादे, जो क्या बनाती है जोधपुर में? तो वह जोधपुर में क्या बनवाती है? रानीसर तालाब बसाती है। अब थोड़ी और बात करें कि जिस समय राव जोधा जोधपुर में बैठा था, राव जोधा कहां पर बैठा है? अब मारवाड़ों का जो नया पॉइंट है, जो नई राजधानी है कौन सी? जोधपुर। जिस समय राव जोधा जोधपुर में बैठा था उस समय दिल्ली में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो दिल्ली में लोधी वंश। और उसका शासक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी क्या था? वहां का शासक था। तो बहलोल लोधी किधर अटैक करता है? तो बहलोल लोधी मारवाड़ पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राव जोधा ने क्या है? बहलोल लोधी को, किसको? बहलोल लोधी को हराया। किसको हराया था? बहलोल लोधी को हराया था। तो ये पॉइंट क्या है? आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तत्कालीन शासक था दिल्ली में? कौन सा वंश था? लोधी वंश। और शासक का नाम था बहलोल लोधी, जिसको क्या करता है? राव जोधा हराता है। और हमारे राजस्थान के इतिहासकार हैं, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी राव जोधा के बारे में लिखते हैं कि जो राव जोधा है वह मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक है। क्या है? राव जोधा है जो कि क्या है? मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक। मारवाड़ का क्या है? प्रथम प्रतापी शासक है। कौन लिखता है ऐसा? तो राव जोधा क्या लिखता है? सॉरी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो राव जोधा के बारे में क्या लिखते हैं कि यह क्या है? मारवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक है। तो यह सभी हमने क्या देखे थे? मारवाड़ के राजा देखे थे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब से हमारी जो क्लासेज है वह क्या मिलेंगे आपको? रैपिड रिवीजन मोड में मिलेंगी। कि हमने सिर्फ बाकी कहानियों को थोड़ा साइड में रखकर सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ उन पर ही क्या दिया है? हमने जोर दिया है कि आपके क्या है? हिस्ट्री का पाठ्यक्रम जल्दी से जल्दी समाप्त हो। वरना एक एक डेढ़ घंटे की क्लास बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मेंस काफी दूर है। सबसे पहला फोकस क्या है? हमें फ्री को होना चाहिए। तो आज की जो सीरीज में है, हमने एक नया वंश स्टार्ट किया था। वह कौन सा वंश था? राठौड़। राठौड़ में हमने कुछ राजा आज हमने देखे थे। जैसे कि हमने किसके बारे में पढ़ा था? राव सिंहा। उसके बाद में किसके बारे में पढ़ा था? दोहड़ जी। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। उसके बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रावचुंदा। रावचुंदा के हमने दो पुत्र देखे थे, एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था रणमल। और रणमल का पुत्र कौन था? जोधा। इन सभी के बारे में क्या देखी थी? आज हमने हमारी क्लास में इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमने क्या करी थी? चर्चा करी थी। मारवाड़ की हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो ले देकर गिने चुने कितने हैं?
12-13 ही इंपॉर्टेंट राजा हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करनी है। प्रीलिम्स में क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं रहती है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी अदर सब्जेक्ट भी काफी सारी हैं कि हमें उन सभी पर भी फोकस करना है। इसलिए अब से हिस्ट्री की क्लासेस भले आपको 40 मिनट की मिले या 30 मिनट की मिले या 1 घंटे की मिले, सिर्फ काम की बातें उसमें रहेंगी, कहानियों को हम थोड़े साइड में रखते हैं। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ पर चीजें आप बिना कहानी के नहीं समझ सकते, वहां पर आपको क्या है कहानियों के माध्यम से भी समझाया जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको आसानी से डिलीवर की जा सके, कि जिन चीजों को आप याद कर सकते हो, उन सभी चीजों को हम डायरेक्ट आपके पास भेज देंगे। प्लस हिस्ट्री की क्लास हम कुछ 3-4 दिन बाद लेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप देखो तो कुछ दिनों से हमने एक्टिविटी भी बढ़ाई है। जैसे कि हमारी एक क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चली रही है, आज से हमने सूजस बुलेटिन भी हमने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चली रही हैं, और कुछ दिन बाद और हम स्टेट पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, इन सभी की क्लासेस भी क्या है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करेंगे। साथ ही साथ में हमारा जो सूजस के सीरीज है, इसके अंदर में क्या किया है कि इसके अंदर हमने राजस्थान के करंट अफेयर्स तो हम फोकस कर ही रहे हैं, साथ के साथ में कुछ दिनों बाद में हम यहाँ पर इंडिया की और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स भी क्या कर देंगे, साथ के साथ में ऐड कर देंगे। लेकिन उसके बाद में करंट अफेयर्स में एक और पोर्शन बचता है, वह करंट अफेयर्स में पोर्शन बचता है साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स प्लस बायोलॉजी की करंट अफेयर्स। तो उन सभी चीजों को क्या है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सर हैं, वह भी क्या करेंगे अपनी जो स्पेशल सीरीज है उन सभी चीजों को जो साइंस एंड टेक और बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अपडेट है वैसे भी वह हमारे बेनीवाल सर जी क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और साथ के साथ में जो आज की जो हमारी मारवाड़ का इतिहास की जो क्लास हुई है, उन सभी की क्या है आपको PYQ है, वह भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस एक छोटी सी उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए और हमारे वीडियोस को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले मेहनत करने का और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम हमारा कंटेंट पहुंचाए, ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज का बेनिफिट ले पाए। और इस बार हम ये और करेंगे कि जैसे आपका मारवाड़ का इतिहास की जब लास्ट क्लास होगी, साथ के साथ में आपको क्या दे दिया जाए, साथ के साथ में आपको नोट्स भी दे दिए जाए, प्लस उनमें जो भी अपडेट होगा, कोई भी एग्जाम में कोई भी ऐसा फैक्ट पूछा जाए जो अपने नोट्स में नहीं है, वह भी आपको क्या है तुरंत ही टेलीग्राम पे या हमारे वीडियोस के माध्यम से क्या कर दिए जाएंगे, आपको सूचित कर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का हमारी आज की क्लास में जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी क्लासों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और साथ के साथ में PYQ सीरीज देते रहिए। धन्यवाद आप सभी।